एक बाल्टी पानी, 6 गेंद और 600 दिन की प्रैक्टिस से शमी बने 7 सितारों वाले सुपरस्टार। मिस्टर विकेटबाज की कहानी है शानदार। जब गेंद पर खो गया था कंट्रोल, पत्नी कहने लगी थी बकलोल, कोच ने कहा था क्रॉस सीम डालो, तब शमी ने कहा था मैं डरपोक नहीं हूं। वर्ल्ड कप जीतते ही अमरोहा के उस पिच को चूमेंगे शमी, जहां बिताए 120 मिनट ने बदल दी किस्मत। कहानी सुनकर होंगे भावुक। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में ऐसा क्या है, ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और बल्लेबाज जानना चाहते हैं। अभी से ही ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का टीम मैनेजमेंट शमी का वीडियो देखने में लगा है, क्योंकि फाइनल में शमी का तूफान आया तो संभालना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस अलग से करनी होगी। तो सवाल है कि शमी को ये ताकत मिली कहां से। हमने भी ये समझने की कोशिश की और उनके पैतृक गांव से जानकारी जुटाने की शुरुआत की। जब उनके पड़ोसी गांव वालों से पूछा कि जिस बुरे दौर में शमी को टूट जाना चाहिए था, उस दौर में वो मजबूत कैसे बने रहे, तो पता चला कि इसके पीछे की वजह है उनका गांव और उनके पिता। अमरोहा के सहसपुर अलीगढ़ गांव के रहने वाले उनके भाई हसीब आज भी वो दिन याद करते हैं, जब अब्बा दोनों बेटों को क्रिकेट खेलने के लिए हर जगह ले जाते थे। पूरा दिन बैठकर मैच देखते रहते, अपने बच्चों के लिए तालियां बजाते थे, लेकिन घर लौटते थे तो पड़ोसी ये कहकर ताना मारते थे कि कमाते धमाते कुछ नहीं, पूरा दिन बस बच्चों को बिगाड़ने में लगे रहते। ऐसे निकम्मे बच्चे क्या करेंगे। आज वो निकम्मा शब्द जब शमी के कानों में गूंजता है तो उन्हें अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ विकेट दिखाई देता है। पर कहते हैं सिर्फ बात चुभने से आप काबिल नहीं बनते। जैसे नवनीत सिकेरा ने थाने में पिता की बेइज्जती के बाद महीनों मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास की, वैसे ही शमी ने बचपन के दिनों में शानदार गेंदबाज बनने के लिए मेहनत शुरू की थी और टीम इंडिया में जगह भी बनाई। वर्ल्ड कप भी खेला, पर वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। फिर भी वो पत्नी हसीन जहां के साथ खुश थे, लेकिन पत्नी ने भी जब साथ छोड़ा तो शमी को अक्ल आई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बचपन के कोच बदरुद्दीन भी शमी को तब कहने लगे थे कि आप क्रॉस सीम डालकर प्रैक्टिस करो। क्रॉस सीम का मतलब है गेंद की सिलाई जहां से होती है वहां धागे होते हैं, उस साइड से नहीं बल्कि उसके सामने जहां से गेंद उठी होती है उस साइड से सीधे जमीन पर गेंद डालना और विकेट निकालना। लेकिन शमी की क्लास अलग थी। उन्होंने अब अपने कोच को कहा था मैं डरपोक नहीं हूं, ये क्रॉस सीम डरपोक डालते हैं, मेरी ताकत सीम है, मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। अगर बल्लेबाज मेरी गेंद को बाउंड्री भेजेगा तब भी सीम ही डालूंगा। लेकिन सवाल ये था कि टीम इंडिया से बाहर होने के बाद, घरेलू पचड़ों में पड़ने के बाद दिमाग को शांत रखे प्रैक्टिस की कैसे की जाए। जिसके ऊपर आरोप लग जाते हैं वैसे भी उसका कोई साथ नहीं देता, पर जब आप हौसला बुलंद करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आज कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि शमी को बुरे वक्त में सिर्फ राहुल गांधी ने साथ दिया, पर आज बधाई पीएम मोदी भी दे रहे हैं। लेकिन उस दौर में शमी का 3 पत्रकारों ने भी साथ दिया था और जब लोगों को भरोसा मिला तो शमी ने अपनी प्रैक्टिस का स्टाइल बदल दिया। अपने फार्म हाउस पर बनाई पिच पर शमी एक बाल्टी पानी मंगवाते, 6 अलग अलग सफेद गेंद लेते, उस बाल्टी में उसे डुबोते, उसके बाद जब वो गेंद पूरी तरह भीग जाती तब उससे बॉलिंग करते। रात में करीब 3 से 4 घंटे 2 घंटे तक शमी ने लगातार ये प्रैक्टिस की। साल 2020 में लॉकडाउन लगा और तब से लेकर टीम में सिलेक्शन होने तक शमी भीगी गेंद से प्रैक्टिस करते रहे, ताकि जब रियल गेंद हाथ में हो तो वो हल्की हो और उसे डालने में आसानी हो। चूंकि सीम गेंदबाजी आसान नहीं होती, इसमें एक्शन सिंपल रखते हुए गेंद की सिलाई वाले हिस्से को जमीन पर फेंकना होता है। कभी कभी ये बॉल स्किड भी होती है, यानी टप्पा खाने के बाद थोड़ी रुक कर आती है, जिससे बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब शमी ने 7 विकेट निकाले और 7 सितारों वाले सुपरस्टार बने, तब भी उन्होंने यही कहा कि ओस पड़ती तो परेशानी बढ़ सकती थी। इससे दिक्कत सीमर्स को नहीं होती बल्कि स्पिनर ज्यादा रन लुटाते तो फिर मैच जीतना मुश्किल हो सकता था। यानी शमी का फोकस सिर्फ अपने लिए 5, 6 या 7 विकेट निकालने पर नहीं बल्कि टीम को जीत दिलाने पर भी है।
और उम्मीद है कि फाइनल में भी शमी अपने कंधे पर विकेट वाले सितारे सजाएंगे और फाइनल जीतते ही सीधा अमरोहा की उस पिच को चूमेंगे जहां की गई 120 दिनों की मेहनत ने उन्हें 33 साल की उम्र में फिर से बब्बर शेर बना दिया, गेंदबाजी का किंग बना दिया। आप इस शानदार गेंदबाज की अनसुनी कहानी सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।